बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार से आज हम बिना गोश्त के कोफ्ते बनाने वाले हैं। ये कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते भी बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ग्रेवी को रेडी करना है, इसके बाद हम कोफ्ते बनाने वाले हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज़ थी जिसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया हुआ था, ये इसमें डाल देंगे और इस पेस्ट को हमें यहाँ तक पका लेना है ऑयल के अंदर कि इसके अंदर जो पानी हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, प्याज का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के 3 से 4 मिनट तक हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे पका लेना है जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन बहुत ही अच्छी तरह से दूर ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी, मेरे पास है 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट, ये डाल लेंगे। इसके बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक इसी के अंदर हमें पका लेना है। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे पेपरिका पाउडर डालूँगी जिससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा सा आने वाला है। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है कसूरी मेथी का। इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा ग्रेवी के अंदर, तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक डाल लीजिए, तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है और अगर नमक की क्वांटिटी कम लगे तो हम बाद में इसमें और भी डाल सकेंगे। तो सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेने हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी 2 छोटे साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो आप 2 छोटे साइज़ के फ्रेश टमाटर इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर का पेस्ट था तो मैं यही इसमें डालने वाली हूँ। ये डाल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर का जो पेस्ट है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला भूनने में हमें बहुत ही आसानी रहने वाली है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट कवर करके पका लेने के बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमें मसाले को भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुनने लगेगा तो 2 से 3 दफ़ा आप इसे पानी का छींटा इस तरह से लगाते हुए भूनिए तो मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑयल यहाँ सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे फ्लेम को हम लो पे ले आएँगे और लो फ्लेम पे यहाँ पे मेरे पास है 3 टेबलस्पून दही। ये फेंटा हुआ दही हम इसमें डाल देंगे। अब मसाले को दोबारा से हमें पका लेना है, लेकिन फ्लेम को अभी हम स्लो पे ही रखेंगे। स्लो फ्लेम पे इस तरह से पकाते हुए दही है जो फटता नहीं है और बहुत ही अच्छे से ग्रेवी आपकी क्रीमी टेक्सचर में रेडी होती है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें मसाले को भून लेने के बाद यहाँ पे पानी ऐड करना है, तो यहाँ मैं 1 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो, अगर आपको इसे पतला करना है या फिर गाढ़ा रखना है तो इसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। तो मिक्स कर लेते हैं, लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी जिसमें हमें कोफ्ते डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे साइड पे रखती हूँ और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ जहाँ पे हमें कोफ्ते रेडी करने हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पास है यहाँ पे लौकी, वेट में देखें तो ये 300 ग्राम मेरे पास लौकी है और यहाँ पे अगर आप इस तरह देखें तो 2 बड़े साइज़ की लौकी थी मेरे पास। इन्हें मैंने छील कर बहुत ही अच्छे से इसे पानी में डिप करके रखा हुआ है, क्योंकि लौकी बहुत ही जल्दी से काली हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं इसे ग्रेट करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर पे
एक बड़े साइज़ के इस तरह से निशान बना हुआ है और यहाँ पे छोटे साइज़ का भी है, तो मैं छोटे साइज़ के ग्रेटर से इसे ग्रेट करने वाली हूँ। क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने के लिए बहुत ही बारीक लौकी चाहिए। तो यहाँ पे सारे लौकी को मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें इसका पानी निकालना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ते हुए हम इसका पानी निकाल देंगे। लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसका निकाल लेना बेस्ट है, क्योंकि इस तरह से आपके जो कोफ्ते हैं बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो सारे पानी को निकाल लेने के बाद यहाँ पे मैंने अब इसमें कुछ और चीज़ें डालनी हैं, तो सबसे पहले इसमें मैं प्याज़ डाल रही हूँ। प्याज़ एक छोटे साइज़ की मैंने ली थी, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च का पेस्ट है, वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी मैं। यहाँ पे थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक भी डाल देंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे धनिया हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, लेकिन धनिया इस वक़्त मेरे पास नहीं था, तो मैं नहीं डाल रही। अब यहाँ पे इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, तो पौना कप यहाँ पे मेरे पास बेसन का है। तो बेसन को हम एकदम से इसमें नहीं डालने वाले, थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें बेसन डाल लीजिए और इसे मिक्स करते जाएँ। तो यहाँ देखिए सारा बेसन मेरा डल चुका है, क्योंकि बैटर थोड़ा-सा इसमें पतला लग रहा था, तो मैंने बाकी का बेसन भी इसमें डाल दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथों को ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस किया है और इस तरह से हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है, आप ऑयल को पहले से रख लीजिए गरम होने के लिए और कोफ्ते साथ के साथ बना के डालते जाएँगे तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख लिया था, ऑयल बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ पे। तो अब इस तरह से कोफ्ते बना के हम इसके अंदर डालते जाएँगे। देखिए यहाँ पे कोफ्ते बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से ये हमारे कोफ्ते यहाँ पे फ्राई होने वाले हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो कोफ्ते बना हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, ग्रेवी हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी। तो चलिए अब इन कोफ्तों को हम ग्रेवी में डाल देते हैं और यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें कुक करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी मैं। मिक्स कर लेने के बाद लो फ्लेम पे कवर करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कोफ्तों का फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। कोफ्ते बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए पक चुके हैं, ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बनी है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी लौकी के कोफ्तों की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।